हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं फैसल आप लोगों के सामने एनपीओ की टॉपिक के साथ। तो आज हम करने जा रहे हैं कंज्यूमेबल गुड्स का ट्रीटमेंट। कंज्यूमेबल गुड्स होता क्या है? कुछ ऐसे आइटम्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिए रहते हैं जिनका क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, ओपनिंग स्टॉक भी होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में उनके पैसे भी दिए होते हैं। तो आपको मैंने बताया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में ऐसे कुछ आइटम होते हैं जैसे मेडिसिन हो गया, जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल हो गया, फूड स्टेप्स वगैरह है, स्टेशनरी है, पोस्टेज है। ये जो इस टाइप के ईटीसी जो आइटम्स हैं, इस टाइप के आइटम्स में आपके पास ओपनिंग स्टॉक भी होगा, क्लोजिंग स्टॉक भी होगा, आपके पास क्रेडिटर्स वो भी दिए रहेंगे और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि इनका ट्रीटमेंट करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जब जाते हैं तो हमें सिर्फ करंट ईयर के आइटम से मतलब होता है। तो हमें इसमें देखना है कि हम कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स ये कैसे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स ये हमें निकालना है और इसको डालना है क्या चीज में? इसे हमें डालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स को बनाने का दो तरीका है। यानी एक तरीका क्या होता है कि इसमें हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स में एक होता है हम इसको एज स्टेटमेंट इसको हम सॉल्व करेंगे और दूसरा तरीका होता है कि हम एज अकाउंट्स इसको हम बनाएंगे। एज स्टेटमेंट और एज अकाउंट हम ये दोनों तरीके से बनाना सीखेंगे। बट आपको मैंने पढ़ाते समय में बताया था कि जब हम एनपीओ कर रहे हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सारी चीजों को एनपीओ के अंदर ही यानी एज स्टेटमेंट ही शो करें। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं हम एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दें। जब कंज्यूमेबल गुड्स दे रखा होगा तो आपके पास क्या क्या चीजें होंगी, मोटा मोटा चीज ध्यान लगाओ। इसमें एक चीज होगा स्टॉक आपके पास दे रखा होगा, एक चीज आपके पास क्रेडिटर्स दे रखा होगा, एक चीज कई बार पेमेंट इन एडवांस वर्ड भी दिया रहता है। स्टॉक दे रखा होगा तो स्टॉक दो तरह के होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ऐसे ही क्रेडिटर्स भी दो होंगे आपके पास, ओपनिंग वाले और क्लोजिंग वाले। ऐसे ही पेमेंट इन एडवांस भी आपके पास दो होंगे, ओपनिंग के भी और क्लोजिंग के भी। यानी अगर ऑब्वियसली हम देखें तो हर चीज के हमारे पास दो आइटम्स हैं, ओपनिंग वाले भी और क्लोजिंग वाले भी। अब इनका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? स्टॉक ओपनिंग वाले को हम ऐड करते हैं, क्लोजिंग वाले को हम माइनस। ऐसे जब क्रेडिटर्स ओपनिंग दिया रहेगा तो इसको माइनस करोगे और क्लोजिंग वाले को प्लस करोगे। ठीक है, पेमेंट इन एडवांस ओपनिंग वाला प्लस, क्लोजिंग वाला माइनस। अब इसका रीजन भी हम डिस्कस कर लें। स्टॉक जो पिछले साल का है वो तो हमारे इस साल हम जो परचेस करेंगे उसमें ऐड हो जाता है, दैट्स व्हाई ऐड किया। अब जो इस साल का स्टॉक बचा है वो तो नेक्स्ट ईयर सेल आउट होगा, यानी नेक्स्ट ईयर जो होगा यूज होगा, दैट्स व्हाई हमने उसे माइनस कर दिया। क्रेडिटर्स जो पिछले साल के क्रेडिटर्स हैं जिनसे हमने उधार लिया था वो तो लास्ट ईयर का था, उसका ट्रीटमेंट उस समय हो गया था, इसलिए हमने उसे माइनस कर दिया। और जो इस साल का क्लोजिंग क्रेडिटर्स है यानी अभी इस साल हमने जो उधार खरीदे हैं उसके हैं, तो इसलिए हमने इसे करंट ईयर से रेट। पेमेंट इन एडवांस जो लास्ट ईयर का है वो तो लास्ट ईयर में हमने जो दिए थे वो इस करंट ईयर के लिए दिया था, तो इसलिए करंट ईयर में इसको ऐड कर दिया। जो अब हम एडवांस देंगे वो नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स के लिए होगा, दैट्स व्हाई वहां पे अगर होगा तो माइनस। डन। अब चलो इसका हम ट्रीटमेंट सीखते हैं कि हम इसको अगर हम स्टेटमेंट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। तो इसमें हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, ये हो गया। अब एक्सपेंडिचर साइड में ये सारी चीजें होंगी तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहले टू में लिखेंगे पेमेंट फॉर जो भी कंज्यूमेबल गुड्स, जो भी कंज्यूमेबल गुड्स दे रखा है, जैसे पेमेंट फॉर मेडिसिन है तो मेडिसिन लिख दो, ये स्पोर्ट्स मटेरियल है स्पोर्ट्स मटेरियल लिख दो, फूड स्टफ है तो वो लिख दो, जो भी नाम होगा वो। अभी मैंने कंज्यूमेबल गुड्स वर्ड्स यूज किया है, ठीक है। अब इसका हम ये 6 चीजों का ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, एड ओपनिंग स्टॉक, हमने ऐड कर लिया, जो निकल के आया इसमें से लेस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक। आप चाहो तो सारे ऐड वाले को पहले ऐड कर लो, देन फिर लेस वाले को लेस कर लो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके हमारे पास है। हमने क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया, ये हो गया। अब क्रेडिटर्स है वैसे ही लेस करोगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स को आप माइनस कर देना, मैं माइनस वाले को ब्रैकेट में शो कर रहा हूँ, ठीक है। और जो ऐड कर दीजिएगा क्लोजिंग क्रेडिटर्स अगर आपके पास दे रखे हैं। अब ऐसे ही वो पेमेंट इन एडवांस है तो ओपनिंग वाले जो होंगे इसको ऐड कर दीजिएगा, पे इन एडवांस को प्लस कर दिया और जो क्लोजिंग वाले होंगे इसको लेस कर दीजिएगा आप, ये क्लोजिंग वाले को माइनस कर देंगे, पैसे बाहर आ गए। बस इतना सा ट्रीटमेंट होता है, ये हो गया। अब कई बार क्या होगा कि इसके साथ बैलेंस शीट बनाने आपको बोलेगा,
कि आप बैलेंस शीट में भी इनको शो करो। तो बैलेंस शीट में शो करोगे तो चलो इसको भी हम समझ लें कि आप एक बात तो समझ गए, स्टॉक जो है वो एसेट्स होता है, ठीक है। क्रेडिटर्स जो है ये आपकी लायबिलिटीज होती है, और जो पेमेंट इन एडवांस है ये आपकी एसेट्स होती है। तो पेमेंट इन एडवांस आपका एसेट्स हो गया। तो अब इस चीज से तो आप समझ गए कि क्यों पेमेंट इन एडवांस एसेट्स है। हमने जिसको पेमेंट कर दिया, अगर हमने उसकी गुड्स एंड सर्विसेज तो अभी यूटिलाइज नहीं की है, पेमेंट एडवांस कर रखा है, तो बाद में हम उसका बेनिफिट लेंगे, दैट्स वाई वो हमारे लिए एसेट्स है। अब इन सारी चीजों को अगर हम बैलेंस शीट बना रहे होते तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में शो करेंगे। चलो हम बनाते हैं। दो बैलेंस शीट हम बनाते थे, आपको मैंने बताया था, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाया जाता है और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाया जाता है। अच्छा, आपके में से कुछ बच्चों के अभी ख्याल आ रहे होंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक। तो डेट एक फैक्टर होता है, आप डेट से पहचानोगे कि हम अगर बिगिनिंग ऑफ ईयर का हमारे पास जो आइटम्स दे रखा है वो ओपनिंग है, या जो प्रीवियस ईयर का आइटम दे रखा है वो ओपनिंग है, और जो करंट ईयर का क्लोजिंग का दे रखा है वो हमारा क्लोजिंग। तो देखो अभी यहाँ पे हम क्या डालेंगे, स्टॉक ऑफ जो भी है कंज्यूमेबल गुड्स लिख देता हूँ, कंज्यूमेबल गुड्स, ये ओपनिंग वाला आ गया यहाँ पे, ठीक है। और ये जो क्लोजिंग वाला होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, कंज्यूमेबल गुड्स, ये यहाँ पे आ गया। ये है क्लोजिंग वाली वैल्यू, और ये वाली जो है ओपनिंग वाली वैल्यू, ठीक है। अब हम क्रेडिटर्स को ट्रीट करेंगे, क्रेडिटर्स तो लायबिलिटीज है तो लायबिलिटीज साइड में आएगा। तो ये हो गया क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स, ये ओपनिंग वाला यहाँ पे आ गया, और जो क्लोजिंग वाला हो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिटर्स, ये क्लोजिंग वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ गई। समझ में आ रहा है, ये भी ऐसे हमने लिख दिया, ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ठीक है। अब पेमेंट इन एडवांस, हमने एडवांस दे रखा है, उसमें मैंने बताया कि वो ओपनिंग मैंने एसेट्स की तरह ट्रीट होता है, तो ओपनिंग वाले को यहाँ पे दिखा दोगे। तो ऐसे पेमेंट पे इन एडवांस फॉर कंज्यूमेबल गुड्स, अब ये वाला जो है ओपनिंग वाला पैसा यहाँ पे आ गया, और जो क्लोजिंग वाला है ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, पेमेंट इन एडवांस, यहाँ पे क्लोजिंग वाली वैल्यू को हमने डाल दिया। क्लियर है, आप आराम से इसको आप पहचान लोगे, इनकी वैल्यूज को डाल दोगे। ये तो हो गया नॉर्मल। अब इसमें एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक्स है जो हमें समझना है, वो क्या है कि अगर क्वेश्चन में जैसे अभी हमने बताया कि यहाँ पे पेमेंट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स ये दे रखा है, तो हमने ये यूज किया, ये सारे ट्रीटमेंट हमने सीखे। बट अगर क्वेश्चन में पेमेंट की जगह परचेज ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे, अगर परचेज दे रखा हो तो इसमें नो एंट्री ऑफ क्रेडिटर्स, यानी यहाँ पे हम क्रेडिटर्स की कोई एंट्री नहीं बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में परचेज टर्म्स दे रखा है तो ये जो आपने ओपनिंग क्रेडिटर्स और जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट किया था, ये आपको करने से बचना होगा। क्यों बचना होगा इसको भी हम समझ लेते हैं। परचेज का मतलब ही होता है उधार और नगद दोनों, यानी हम परचेज बोल रहे हैं तो कैश परचेज और क्रेडिट परचेज दोनों आ रहा है, तो दोबारा से क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट करने की इसमें जरूरत नहीं होगी। हम सिर्फ नॉर्मली बाकी जो स्टॉक्स के ट्रीटमेंट है, पेमेंट इन एडवांस दे रखे हैं उनका ट्रीटमेंट है, उनको कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये अवॉइड करेंगे, भले ही क्वेश्चन में कंज्यूमेबल गुड्स का क्रेडिटर्स दे रखा हो, उसके बाद भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वो कहीं पे नहीं आएगा। क्लियर है। अब एक चीज और ध्यान रखना, बैलेंस शीट में वो फिर ट्रीटमेंट आएगा, यहाँ पे सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि पेमेंट का मतलब सिर्फ कैश पेमेंट था, इसलिए हमने क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट किया। अब जब परचेज वर्ड लिख रहे हैं तो परचेज का मतलब कैश और क्रेडिट दोनों है, इसलिए हम परचेज का टर्म सब दिया रहेगा तो उसको अवॉइड। तो फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको अभी अकाउंट्स का टॉपिक भी करा ही देता हूँ कि इसको हम अगर अकाउंट्स में ट्रीट करेंगे तो कैसे करेंगे, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसको जरूर से नोट डाउन किया कीजिए, क्योंकि इससे आपको क्या होगा कि लास्ट मोमेंट पे आपको पूरे वीडियोस की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक नोट से आप उसको देखोगे, आपको ध्यान रहेगा कि आपके काम की चीज क्या है। इससे आपके सारे क्वेश्चंस जो कंज्यूमेबल गुड्स के हैं वो बन जाएंगे आपसे, ठीक है। तो चलो, जब हम इसके अकाउंट्स बनाएंगे तो हम अकाउंट्स बनाने में दो अकाउंट्स हमें बनाना पड़ेगा, एक हमें क्रेडिटर्स का अकाउंट अलग से बनाना होगा, स्टॉक का अकाउंट एक अलग से बनाना होगा। क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स, और दूसरा अकाउंट जो आप इसमें बनाओगे वो बनेगा आपसे जो स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। क्रेडिटर्स फॉर कंज्यूमेबल गुड्स, अब हम इसके अकाउंट्स को बना रहे हैं। अभी एक बात समझो, क्रेडिटर्स जो होता है वो क्या होता है,
एक हमारे लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का तो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हम क्या करेंगे, जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस पीडी, जो ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स जो आपका है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिख दिया ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। अब क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस सीडी करके, ठीक है। ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स। जो क्रेडिट्स का क्लोजिंग बैलेंस है वो आपका यहाँ पे आएगा। ये दो चीजें तो आप समझ रहे हो। अब हमारे पास अगर ये पेमेंट इन एडवांस दे रखा हो तो ये भी इसी में ट्रीट किया जाएगा। अब पेमेंट इन एडवांस तो एसेट्स होता है, तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो टू लिखोगे बैलेंस बीडी करके, जो ओपनिंग बैलेंस, जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट इन एडवांस है वो पैसा आप यहाँ पे इंडिकेट कर दोगे। ऐसे अगर जो क्लोजिंग बैलेंस पेमेंट इन एडवांस का होगा वो इधर आ जाओगे। ये पैसा जो है आपने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। तो ये चार चीजें तो आप समझ गए कि इनका पैसा कहाँ गया। अब इसके बाद जो हमने ड्यूरिंग द ईयर हमने उनको जो पेमेंट किया होगा वो पैसे हमें दिखाने। तो ड्यूरिंग द ईयर जब हम पेमेंट करेंगे तो वो तो पैसे डेबिट में आएंगे। तो उससे क्यों आएगा डेबिट में, क्योंकि जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारे लायबिलिटीज कम होगी, लायबिलिटीज कम होती है तो डेबिट होता है। तो हमने यहाँ पर करके दिखा दिया टू बैंक अकाउंट करके, जो आप ड्यूरिंग ईयर पे करोगे, जो पे हो रहा है ये पैसा आपका यहाँ पे आ गया। अब आप क्या कीजिएगा, इसका जो बैलेंस ये यहाँ पे अकाउंट बना दिया, इतना ही पैसा आप यहाँ पे भी टोटल करके लेंगे। अब जो यहाँ पे निकल के आएगा, ये जो निकल के आया वो बैलेंसिंग फिगर आएगा यहाँ पे बैंक स्टॉक के नाम से, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। ये मैंने बैलेंसिंग फिगर है, स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, यानी जो कंज्यूमेबल गुड्स का स्टॉक बनेगा ये वाला बैलेंसिंग फिगर। अब इसी से हम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे और फिर हमारा वहां से पैसा जो है निकल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। चलो उसे भी हम बनाना सीख लेते हैं। अब यहाँ पे स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स बनाएंगे, तो इसका यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। स्टॉक के लिए यहाँ पे हमने बैलेंस बना दिया। अब स्टॉक का अकाउंट जो होता है वो तो एक एसेट्स की तरह है, तो जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो यहाँ पे आ गया टू बैलेंस बीडी करके, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। और यहाँ पे आप ले लीजिएगा बाय बैलेंस सीडी करके, ये आ गया क्लोजिंग। ये तो पैसे तो आपके आ गए। अब यहाँ से जो ये पैसा निकल के आया था ये पैसा यहाँ पे आ जाएगा किस नाम से, टू में क्रेडिटर्स, जो कंज्यूमेबल गुड्स है इनके क्रेडिटर्स के पैसे आप यहाँ पे इंडिकेट करो। ये तो हो गया क्रेडिटर्स जिनसे हमने उधार खरीदा। अब कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जिनसे हमने नगद खरीदा होगा, तो वो पैसा भी यहीं पे आप दिखाओगे टू बैंक करके, जो कंज्यूमेबल गुड्स है उनका जो कैश परचेज होगा वो पैसा आप यहाँ पे इंडिकेट कर दीजिएगा। इतना सा तो ये हो गया। अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा, तो ये तो इधर का ज्यादा होता है तो इतना पैसा हमने टोटल करके यहाँ पे लिख दिया, उतना ही पैसा हम यहाँ पे भी लिख देंगे, ये हमारा हो गया। अब यहाँ बैलेंसिंग फिगर जो राइज होगा ना ये पैसा कहलाएगा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो इसको हम दिखाएंगे किस नाम से, तो यहाँ पे हमने लिखा दिया बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करके। ये जो बैलेंसिंग फिगर आया है वो आपका निकल के आया बैलेंसिंग फिगर। ये जो एक्चुअल में निकल के आ रहा यही पैसा ये पैसा बराबर होगा। यानी अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो ये वाला हमने जो ये दोनों अकाउंट बनाएंगे इससे ये पैसा निकल के आ रहा है। समझ में, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया था ताकि आप पहचान सको कि ये पैसे डिराइव कैसे होंगे। यानी अगर हमने स्टेटमेंट बना लिया तो एक ही बार में हमारा आंसर निकल के आ रहा है, बट अगर स्टेटमेंट ना बना के हम अकाउंट बनाएंगे तो पहले क्रेडिटर्स का जो बनाएंगे अकाउंट, उसके बाद हम स्टॉक का अकाउंट बनाएंगे, जो स्टॉक के अकाउंट का बैलेंस निकल के आएगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड में निकालोगे कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स के नाम से। क्लियर है? तो आपने ये टॉपिक कवर कर लिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके कई छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैं पूरे भरोसे के साथ आपसे कह रहा हूँ कि आप इन टॉपिक को कीजिए, एग्जाम में बहुत 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 आपको फायदा दे जाएगा। इनमें सिर्फ 4 ही टॉपिक हैं पूरे एमपीओ में जिनके छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं।
एक फंड का टॉपिक है, एक सब्सक्रिप्शन का टॉपिक है, एक कंज्यूमेबल गुड्स है। इसका हमने अभी 3 कर ली है, चौथे टॉपिक को मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगा। आप फटाफट इस टॉपिक को कवर करो। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दीजिए, मैं आपको इसके डाउट्स कवर कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। विश यू ऑल द बेस्ट।